हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट के वीडियो में मैंने आप लोगों को सूफी मूवमेंट के बारे में करवाया था। आज हम लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वैष्णव मूवमेंट के बारे में बताऊंगी। ये हम लोग जो भी मूवमेंट देख रहे हैं वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में हुए थे, तो इनके बारे में ही मैं अभी आप लोगों को करवा रही हूँ। इसके अलावा मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैंने अभी तक आप लोगों को दिल्ली सल्तनत की पूरा करवा दिया है, उसका आर्ट एंड कल्चर, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के टाइम पर और भी जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य हुआ करते थे उनके बारे में भी डिटेल में करवा दिया है। तो अगर आप लोग मेरा आज का वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले आप लोग दिल्ली सल्तनत के या फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास के और भी जो वीडियो हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग भक्ति जो शब्द है, भक्ति जो वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। भक्ति का मतलब होता है निष्ठा या फिर आस्था या फिर किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से जो श्रद्धा होती है वो दिखाना, उसी को हम लोग भक्ति कहते हैं। यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, किसी के प्रति आपकी इतनी निष्ठा, आस्था या फिर आपकी जो श्रद्धा है उसे ही भक्ति का नाम दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें धार्मिक क्षेत्र में भक्ति की जो विचारधारा है वो प्राचीन काल में जब वैष्णव संप्रदाय की लोकप्रियता हुई थी उसी टाइम से हमें भक्ति की जो अवधारणा है वो देखने को मिलती है। यानी कि उससे पहले भक्ति जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया जाता था, भक्ति के अर्थ लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को वैष्णव संप्रदाय के बारे में करवाया भी था, उस टाइम से ही हमें देखने को मिलता है कि भक्ति जो शब्द है उसकी विचारधारा समाज में प्रचलित होने लगती है। यानी कि सबसे पहली जो भक्ति अगर किसी के नाम से प्रचलित हुई है तो वो वैष्णव संप्रदाय यानी कि विष्णु के जो पूजा करने वाले लोग हुआ करते थे उनका जो संप्रदाय था, वहीं से भक्ति की जो विचारधारा है वो दूसरे क्षेत्रों में भी पहुंची। भगवत गीता में भी भक्ति मार्ग को विशेष महत्व दिया गया है। अब जब यहाँ पर वैष्णव यानी कि जो विष्णु हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोग भी जानते होंगे विष्णु या फिर जो कृष्ण हैं उनसे संबंधित उनका प्रमुख ग्रंथ जो माना जाता है वो भगवत गीता को माना जाता है। तो जब वैष्णव संप्रदाय के बारे में बात हो रही है तो वो लोग भगवत गीता के उपदेशों को भी ज़रूर फॉलो करते ही होंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि भगवत गीता में भी भक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अलावा भक्ति के माध्यम से समाज के किसी भी वर्ग को मोक्ष प्राप्त करने के भी मार्ग उसमें बताया गया है। यानी कि जो भगवत गीता है उसमें भी भक्ति जो है उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा उसमें ये भी कहा गया है कि भक्ति के माध्यम से समाज का कोई भी वर्ग मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये मोक्ष वही है जिसके बारे में भगवान बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म में भी बताया है, जिसे उन्होंने निर्वाण कहा है। ये मोक्ष वही है जिसके बारे में हम लोगों ने जैन धर्म में भी पढ़ा था। महावीर जैन के टाइम पर इसे कैवल्य कहा जाता था। तो जब से बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सब जो प्रचलित हुए हैं तभी से हमें जो मोक्ष की अवधारणा है वो सभी धर्मों में दिखाई देने लगी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भक्ति भी जो ये बताया जा रहा है मार्ग, उसमें भी मोक्ष पर ही फोकस किया जा रहा है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में हमें दो प्रमुख राज्य देखने को मिलते थे। एक होते थे पल्लव, दूसरे थे चोल। तो इनके टाइम पर ही हमें देखने को मिलता है, यानी कि इनके संरक्षण में ही दक्षिण भारत में अलवर, जिन्हें वैष्णव कहा जाता था, यानी कि वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग हुआ करते थे उन्हें उस टाइम पर अलवर कहा जाता था। और जो शैव धर्म यानी कि शिव जी की पूजा करने वाले जो लोग हुआ करते थे उन्हें नयनार कहा जाता था।
तो इन लोगों ने ही सामाजिक सुधार के नाम से भक्ति आंदोलन जो है उसकी शुरुआत की थी। यानी कि इन्होंने भक्ति आंदोलन जो है वो उसी टाइम पे शुरू हो गया था। ऐसा नहीं है कि ये हमें मध्यकाल में यानी कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में ही देखने को मिल रहा है। ये उसके पहले भी हमें पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्य कब से माना जाता है, 10वीं शताब्दी से पहले का जो टाइम था, यानी कि 10वीं शताब्दी के आसपास का, उसके पहले का थोड़ा टाइम, उसे ही पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो उस टाइम भी हमें जो भक्ति आंदोलन है या फिर जो भक्ति की जो विचारधारा है उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे जाती है। तो भक्ति आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। किसने की थी? अलवर, यानी कि जो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हुआ करते थे, जो उनके अनुयायी हुआ करते थे, इसके अलावा जो शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, तो इन्होंने ही भक्ति आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत की थी। और इन्होंने ऐसा कहा था कि ये सामाजिक सुधार करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम भी किए, जैसे कि जाति प्रथा और छुआछूत का ये लोग विरोध करते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए, सामाजिक सुधार के बहुत सारे काम करने की बातें कहीं, उनके प्रयास भी किए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उसको चुनौती नहीं दी और ना ही इन्होंने मूर्ति पूजा पर किसी भी तरीके की रोक लगवाई या फिर उस पर किसी भी तरीके का कुछ भी मतलब हम कह सकते हैं उसके बारे में कुछ भी प्रतिबंध लगाए। तो इन्होंने कहा तो कि ये सामाजिक सुधार करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स भी लिए, लेकिन फिर भी ये जो है वो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा पहले से चली आ रही थी उसको ही अभी भी मानते थे और लोगों को उसके प्रति जागरूक नहीं करते थे, यानी कि उनको उसको फॉलो करने के लिए जैसे वो करते आ रहे थे वैसे ही प्रेरित करते थे। तो यहाँ पर हम कुछ उनके बारे में नेगेटिव भी बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव भी पॉइंट है। इन्होंने मतलब कुछ अच्छे काम तो किए सामाजिक सुधार के, लेकिन फिर भी इनका जो अगर नेगेटिव अगर हम प्रभाव बोलें तो वो ये था कि इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए, या बोल सकते हैं कि ऐसा कहते तो थे कि समाज सुधार करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो पहले से जो रीति रिवाज या फिर जो रूल्स रेगुलेशन चले आ रहे थे उनको उन्होंने कोई चुनौती नहीं दी, वो जैसे चले आ रहे थे वैसे ही चलते आ रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें अगर, तो इसी दौर में, यानी कि ये वाला जो दौर था जब वैष्णव धर्म के जो लोग थे उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, यानी कि अलवर और जो नयनार जो लोग थे उन्होंने भक्ति की जो अवधारणा है उसको लोकप्रिय बनाया। उसी टाइम पर हमें शंकराचार्य जो हैं उनका भी जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है वो देखने को मिलता है, वो भी सामने आता है। और तभी से हमें निर्गुण ब्रह्म की जो अवधारणा है उसका भी हमें प्रचलन होता हुआ दिखाई देता है। और शंकराचार्य ने निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया था। यानी कि यहाँ पर अब जो भक्ति है वो दो तरीके से डिवाइड होती जा रही थी। जो शंकराचार्य थे वो भक्ति को निर्गुण रूप में मानते थे, जबकि जो अलवर और नयनार थे वो सगुण ब्रह्म की पूजा करने पर ज़्यादा फोकस करते थे। यानी कि अब भक्ति के दो पार्ट हो गए थे, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा वो होती है जिसमें ईश्वर का एक आकार होता है, उनकी मूर्ति होती है, जबकि जो निर्गुण भक्ति धारा होती है उनमें ईश्वर का कोई आकार कोई रूप नहीं होता है, वो ब्रह्म होता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ फील करके उनकी पूजा की जाती है। तो शंकराचार्य जो थे इनका अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है जब वो लोगों के सामने आने लगता है वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगता है, तो उसी से हमें निर्गुण ब्रह्म की विचारधारा जो है वो भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती हुई दिखाई देती है और भक्ति का डिवीज़न होने लगता है। और इसी के अलावा शंकराचार्य जो थे वो निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा यानी कि निर्गुण ब्रह्म की पूजा करके भी मोक्ष की प्राप्ति करने की जो बात है उस पर फोकस करने लगे थे। यानी कि हम जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने के दो तरीके बताए थे। एक तो जो मैंने अभी बताया, जो अभी हम लोगों ने देखा कि इन लोगों का मानना था कि ये जो ब्राह्मण धर्म के लोग हैं वो उनका कहना था कि भागवत धर्म जो है उसको फॉलो करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, जबकि जो शंकराचार्य थे जो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे उनका कहना था कि निर्गुण ब्रह्म की पूजा करके भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अगर हम लोग बात करें पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में रामानुजन, माधवाचार्य, इसके अलावा निम्बार्क, वल्लभाचार्य इत्यादि जो संत हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने सगुण ब्रह्म तथा भक्ति से
जो भक्ति मार्ग की जो अवधारणा है उसको वैचारिक स्तर पर सशक्त बनाने के प्रयास किए हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो संत या फिर जो विद्वान कौन कौन से थे, तो उनमें रामानुजन, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य ये प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति धारा जो है उसको प्रचलित किया। इसके अलावा उन्होंने भक्ति के मार्ग से ही मोक्ष प्राप्त करने की जो अवधारणा है उसको सशक्त बनाने के प्रयास किए। अब हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें कि जो भक्ति आंदोलन है उसके कारण क्या थे, तो इसका जो सबसे पहला कारण था वो यही था कि भारत में जो भी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ प्रचलित थीं उनकी वजह से ही ये जितने भी आंदोलन, अभी हम लोगों ने सूफी आंदोलन के बारे में बात की, वो भी इसी तरीके का था कि समाज में जो आर्थिक असमानता व्याप्त है और जो शासक वर्ग है वो विलासिता युक्त जीवन व्यतीत करते थे। इस वजह से जो सूफी संत हुआ करते थे उन्होंने सूफी आंदोलन चलाया था उन आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए। इसी तरीके से भक्ति आंदोलन में भी हम देखते हैं कि जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ समाज में प्रचलित थी इनको दूर करने के लिए या फिर इनको देखते हुए ही जो भक्ति संप्रदाय के या फिर जो भक्ति को मानने वाले जो लोग हुआ करते थे उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया। अगर हम लोग बात करें मध्यकाल का जो भक्ति आंदोलन है उसको प्राचीन और पूर्व मध्यकाल का जो भक्ति आंदोलन है उसकी कड़ी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ वो ऐसे ही अचानक से कहीं से भी आ गया। वो जो वही था जो हमें प्राचीन काल में भी देखने को मिला था और ये वही था जो हमें पूर्व मध्यकाल में भी देखने को मिला था। तो उसी के ये नेक्स्ट स्टेप हम इसे बोल सकते हैं मध्यकाल में, यानी कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो भक्ति आंदोलन हुआ वो हमें उसी का एक नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें अगर, तो सूफी जो आंदोलन इस टाइम पर चलाया जा रहा था, यानी कि जो सूफी संत हुआ करते थे उनका भी प्रभाव हमें ये जो भक्ति आंदोलन है उस पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा शासक वर्ग जो इस टाइम पर था, यानी कि जो रूल करने वाले शासक या जो राजा हुआ करते थे वो बहुत तरीके की आक्रामक नीतियाँ अपनाते। इसके अलावा धर्मांतरण इत्यादि जो प्रक्रिया थी वो भी, उनके अलावा जो भय स्वरूप भी ये जो आंदोलन है वो चलाया जा रहा था। यानी कि इस टाइम पे बहुत सारे धर्म परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। राजा या फिर जो शासक हुआ करते थे वो बहुत आक्रामक नीतियां अपना रहे थे, तो इस वजह से भक्ति आंदोलन जो है उसको बल मिला। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नए शासक वर्ग के रूप में तुर्कों के स्थापित होने से हम देखते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती मिलने लगी थी। यानी कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे क्या होता था कि जो हिंदू राजा पहले से हुआ करते थे उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हुआ करते थे वो ही राजा बनते थे, वो ही शासन करते थे। लेकिन अब क्या होने लगा था, जो दूसरे देशों से जो लोग आ रहे थे, यानी कि जो तुर्क लोग आ रहे थे, इसके अलावा और भी जो इस्लामिक लोग आ रहे थे, मुस्लिम लोग आ रहे थे, अब वो भारत पर शासन करने लगे थे। तो इससे ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म के जो लोग हुआ करते थे उनकी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती मिलने लगी थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है भक्ति आंदोलन का। इसके अलावा अगर हम बात करें शहरीकरण और इस्लाम के प्रचार के कारण एक नया परिवेश बना। यानी कि इस टाइम भी हमें शहरीकरण का युग शुरू होता हुआ दिखाई देने लगता है। और ये जो शहरीकरण है वो तीसरा शहरीकरण है। सबसे पहला जो शहरीकरण था वो हमें हड़प्पा के टाइम पे देखने को मिला था। दूसरा शहरीकरण हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिला था। उसके बाद ये वाला जो शहरीकरण है जो मध्य युग में हो रहा है वो हमें तीसरा शहरीकरण देखने को मिलता है। इसके अलावा इस टाइम इस्लाम का भी प्रचार हमें दिखाई देता है, तो वो भी उन सबको देखते हुए एक नया परिवेश बनता जा रहा था। तो इस परिवेश ने भी भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज मैंने आप लोगों को भक्ति आंदोलन के बारे में कंप्लीट करवा दिया है। मैंने आप लोगों को भक्ति आंदोलन क्या है, इसके अलावा ये क्यों चलाया जा रहा था, यानी कि इसके कारण क्या थे, उनके बारे में डिटेल में करवा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।